अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IRL और ERL के बारे में, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बहुत से लोग सिर्फ इसी पे काम करके मार्केट में पैसा कम बनाते हैं और इवन के बहुत से लोग इसी IRL टू ERL को एज अ स्ट्रक्चर के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि इसी के बेस पर उनकी ट्रेडिंग प्लान होती है और वो अच्छा खासा यहाँ से पैसा बनाते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे बाय साइड लिक्विडिटी क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी है, और इम्पोर्टेंटली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ये क्या है और हम इनको किस तरह पहचान सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ERL के बारे में। ERL को जो हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है, मुखफ़्फ़ इसका आप कह लें ERL है, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो ये इसके नाम से शो होता है कि ये रेंज के बाहर वाली लिक्विडिटी होती है। एक्सटर्नल से मुराद क्या है, बाहर, यानी कि आपके पास एक रेंज है, मार्केट में एक रेंज लगी है, ये इस तरह से एक लेग बनी है, ठीक है, ये लेग ले लें, ठीक है, ये जो एक रेंज है ना, ये वाली एक लेग है, इस लेग के ये जो लेग है, इस लेग के जो बाहर वाली लिक्विडिटी होगी ना, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जिसमें आपके पास ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाली इस लेग का बाहर वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये आपके पास ERL होगा, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज क्या होगा, सिंपली एक लेग के बाहर वाली लिक्विडिटी आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। और आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है, ठीक है। ये भी हम चार्ट पर जाएंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये एक्सटर्नल रेंज है और इस एक्सटर्नल रेंज में ये जो लिक्विडिटी बाय साइड के ऊपर होती है, यानी कि इस जगह पर ये जो आपके पास एक लिक्विडिटी पड़ी होती है, एक मिनट मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपके पास एक लेग बनी और इस लेग के बाद यहाँ पे आपके पास ये जो लिक्विडिटी होती है ना, इस लेग की ये वाली, जिसे हम ERL भी कहते हैं, इस लिक्विडिटी को हम एज अ बाय साइड लिक्विडिटी लेते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी, BSL, सिंपल सा ये इसका मुखफ़्फ़ होता है, ठीक है। और ये डाउन साइड की जो लेग की लिक्विडिटी होती है, अब इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। अब आपने ये समझना है कि बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी असल में है क्या। देखें, यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया हुआ है, इसको इस वे में समझें कि यहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था उनके एसएल कहाँ पड़े, इस स्विंग पॉइंट के ऊपर या जहाँ भी पड़े। तो सेल का जो एसएल होता है वो इट सेल्फ बाय की एक एंट्री होती है, यानी कि जिस आदमी ने यहाँ से सेल किया हुआ है, अगर उसका यहाँ एसएल होगा तो उसने यहाँ बाय कर दिया ना, तो यहाँ से सेलिंग के जो लोगों का एसएल होगा वो बाय के लिए एक TP होगा, आप इस वे में समझें, ठीक है। तो ये जो एंट्री है ना, ये इस जगह पे, यहाँ पे उनके एसएल पड़े होंगे, ठीक है। तो इसे हम एज अ बायर्स के तौर पर बाय साइड लिक्विडिटी कहेंगे। और ऑन द अदर हैंड ये जो सेल साइड लिक्विडिटी, इससे मुराद ये है कि जितने भी बायर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं, इस स्विंग पॉइंट के नीचे, और उन बायर्स के एसएल कहाँ है, इस स्विंग पॉइंट के नीचे होंगे या जो भी हिसाब होगा, और उसी के जो एसएल होंगे वो इटसेल्फ एक सेल की इंट्रीज होंगी, ठीक है। तो ये जो बायर्स के एसएल होंगे वो आपकी सेल साइड लिक्विडिटी कहलाएगी। तो ये सिंपल सा आपका ये देख लें, बाय साइड क्या है और सेल साइड क्या है। तो एक जो एक्सटर्नल रेंज होती है उसके जो अप साइड पे ये जो होती है लिक्विडिटी, उसे हम बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं, और जो इसके डाउन साइड पे लिक्विडिटी होती है वो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी होती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जो कि हमारे पास एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो सकती है। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है, आप ये देखेंगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में आप देखें मार्केट अगर डाउन साइड आ रही है ना, ये इस जगह पे, और आपने इसको पॉइंट को समझना है। देखें, जब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रही थी तो ये वो वाले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसके ऊपर लोगों के एसएल पड़े, ये एक स्विंग पॉइंट है, इस तरह से ये एक स्विंग पॉइंट है। अब स्विंग पॉइंट के ऊपर लोग क्या होते हैं, स्विंग पॉइंट के ऊपर लोगों के एसएल होते हैं। अब यहाँ पे लोगों के क्या पड़े, एसएल पड़े हुए, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस पड़े, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस नहीं लिए, मार्केट डाउन साइड आई, फिर मार्केट अप साइड गई, और यहाँ पे क्या पड़े, जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया उनके एसएल यहाँ पे पड़े, तो यहाँ पे भी एसएल जमा हो गए, यहाँ पे भी एसएल जमा हो गए, ठीक है। और यहाँ पे फिर मार्केट डाउन साइड आई, फिर यहाँ पे लोगों के क्या पड़े, यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट किया एसएल पड़े। तो ये यहाँ पे हमारे पास अगर हम देख लें तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है और हमारे पास एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन रहा है, यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मार्केट में बहुत से हमारे पास एसएल्स पड़े। तो हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को हमेशा क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉइंट था, यानी कि ये पॉइंट, यहाँ से जिन्होंने बाय किया हुआ था, यहाँ इस पॉइंट से जिसने बाय किया था उनके एसएल किसने ले लिए, यहाँ मार्केट ने डाउन साइड आकर उनके एसएल ले लिए, ठीक है, यानी कि पिछले पॉइंट के एसएल मार्केट ने ले लिए। अब जब मार्केट एक पॉइंट के एसएल ले रही है तो ये एक वैलिड रीजन क्या बनती है कि मार्केट ने वहां जाना है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं या लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, आप लिक्विडिटी को लेकर चलें। अब यहाँ पे मार्केट फिर डाउन साइड आई,
ठीक है, और मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी उठा ली, यानी कि ये वाला जो स्विंग पॉइंट था इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने क्या ले ली, उठा ली। अब यहाँ देखेंगे मार्केट ने इस जगह पे इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी उठा ली है, तो मार्केट तो हमेशा लिक्विडिटी उठाने के बाद दूसरी लिक्विडिटी उठाने जाती है। तो इसमें इसी तरह आप देखेंगे जब मार्केट एक पॉइंट की लिक्विडिटी उठा लेगी तो एक पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के बाद दूसरे की लेने जाएगी। अब जब मार्केट ने यहाँ से इनकी लिक्विडिटी उठा ली है तो मार्केट किन की लिक्विडिटी लेने जाएगी, एक लिक्विडिटी से दूसरी तरफ जाती है ना, बाय साइड टू सेल साइड। तो आप यहाँ देखें जब मार्केट सेल साइड्स की ले रही है तो फिर मार्केट इनकी लेने जाएगी बाय साइड्स की। तो ये जो ऊपर ये आपके पास पड़े होंगे ना, ये आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगी, जबकि जो डाउन साइड होंगे ये होंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब इसमें आपको मैं जरा चार्ट पे लेके जाता हूँ और जरा चार्ट पे जाके मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रही है, ये इस जगह पे, और यहाँ पे मल्टीपल स्विंग्स है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये देख रहे हैं, ये एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, ये जो दो ये स्विंग्स है ना, ये हमारे पास क्या किस तौर पे काम करेंगे, ये काम करेंगे एज अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हम इसको ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट, इस तरह देख लें, ये वाले ये स्विंग किसके तौर पे काम करेंगे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि मार्केट इससे तोड़ेगी, ठीक है, और ये देखें फिर अगेन मार्केट से तोड़ते हुए ऐसे जाएगी, इसको हम टारगेट करते हैं। और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होते हैं, ये डाउन साइड आप देख लें कि ये स्विंग पॉइंट बने, मार्केट इनके ऐसे लेती जा रही है, ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी उठाती जा रही है, तो ये आपके क्या है, ये है आपके हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये लें जी, ये है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जब मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को ले चुकी है, यहाँ से लोगों के, यहाँ से ये एसएल वगैरह लोगों के ले लिए हैं, या ये स्टॉप लॉस मार्केट हंटिंग कर रही है, तो मार्केट एक लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे लोगों के लिक्विडिटी जो पड़ी है वो तो नहीं उठाई ना, ये लिक्विडिटी लेने जाएगी मार्केट, ठीक है, हम इसको टारगेट करेंगे। तो हमेशा हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से दूर भागते हैं और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को टारगेट करते हैं, ये आपने सिंपल से समझना है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसे हम IRL भी कहते हैं, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आप सिंपल लेंगे ना, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में जब एक लेग बनती है, उस लेग के अंदर की जो लिक्विडिटी होती है ना, वो आपके पास इंटरनल रेंज बनती है। ये जैसे एक हमारे पास लेग थी, इसके अंदर की जो लिक्विडिटी होगी ये कौन सी लिक्विडिटी कहलाएगी, ये इंटरनल रेंज। इसमें आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ सकते हैं, लिक्विडिटी वाइड्स आ सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आ सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाएगी। एक रेंज के अंदर वाली लिक्विडिटी इंटरनल रेंज कहलाएगी। मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल जाती है। अब हम चार्ट पर जाके इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। इसको हम जरा यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से देखें, यहीं से ले लेते हैं। देखिए मार्केट में यहाँ से एक कह लें कि एक इंपल्सिव मूव लगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो लिक्विडिटी होगी ये हमारे पास होगी ERL, ठीक है, ये एक रेंज का हाई है, सही है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास है इस रेंज का लो, ये हमारे पास ये वाला। अब ये हमारे पास बाय साइड भी कहलाएगी, ठीक है, हम इसको एज अ बाय साइड लिक्विडिटी भी लेंगे और एज अ ERL भी लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो होगी ये हमारे पास कौन सी होगी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखिए मार्केट डाउन साइड आई, अब आपने ये चीज़ें देखनी है। ये हमारे पास क्या पड़ा, ये फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ से ये बाय साइड ये वाली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली। मार्केट हमेशा इंटरनल से एक्सटर्नल जाती है, ये ली। अब ये फेयर वैल्यू गैप कौन से लेने हैं, कहाँ से एंट्री लेनी है, ये वो चीज़ें जो कि हम इंशाल्लाह आगे ICT कोर कंटेंट में भी पढ़ेंगे। और ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर ये चीज़ें अपलोड भी कर दी हुई हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, कौन सा नहीं है। यहाँ से देखिए स्विंग पॉइंट है, स्विंग पॉइंट के नीचे लोगों के एसएल होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। ये जितनी लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी है, ये हमारे पास है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट क्या करी है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ले ली है, ये इस तरह, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये मार्केट ने इस लिक्विडिटी को उठाया, स्वीप किया, ठीक है, और उठाने के बाद यहाँ आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और आपके पास यहाँ एक OB भी पड़ा था, यहाँ लाइन ड्रॉ की जाए अगर OB पे, ये वाला, ठीक है, और यहाँ मार्केट इटसेल्फ एक फेयर वैल्यू गैप से उठी है, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप से मार्केट उठने के बाद अप साइड की है। जब मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले रही है, तो इंटरनल रेंज लेने के बाद कौन सी लिक्विडिटी लेने जाएगी, ऑफकोर्सली एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल जैसे मार्केट ने स्वीप की ली, हम कौन सी लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, IRL टू ERL, ये हमारा ERL है, हम इसको ऐसे टारगेट करेंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने अभी पहले बताया कि ये हमारे पास क्या पड़े, ये हमारे पास पड़े हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये देखें, ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़े हैं, ये वाले जितने पॉइंट्स हैं आपके पास, ये सारे क्या है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, यानी कि इनके ऊपर मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है। और
एसएल पड़े हैं लोगों के, और ये जो एसएल हैं मार्केट को एज अ फ्यूल काम करते हैं, और हमने इनको क्या करना है, टारगेट करना है। तो इस तरह हम स्विंग बाय स्विंग इनको टारगेट करेंगे इस वे में, यानी कि हम पहला टारगेट ऐसे इस स्विंग तक रख सकते हैं, ठीक है, दूसरा टारगेट इसी तरह इसी स्विंग से उठा के हम इस जगह पे ये वाला हमारा टारगेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह इस चीज को लेके चलेंगे, ये देखें, ठीक है, ये इस तरह हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला टारगेट हम इसको करेंगे, इसको इस वीक को यहाँ से इस तरह। तो ये हमारे पास मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल जाती है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, हम इसको एज अ टारगेट करेंगे, ये लो रेजिस्टेंस है मार्केट ने इसे लिया, और ये डाउन साइड सारी आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ी है। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक मान लें कि मार्केट ने एक रेंज लगाई। अब इस रेंज लगाने के बाद इस रेंज का जो ये जो हाई है इसको मान लें, ठीक है, इस रेंज का ये जो आपके पास बाय साइड बन गई, ठीक है। डाउन साइड ये आपके पास क्या पड़ा है, ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट ने इंटरनल में टैप किया, फेयर वैल्यू गैप लिया, ये आपकी इंटरनल ये वाली लिक्विडिटी उठाई, ठीक है। IRL, ये IRL लेने के बाद कहाँ गई मार्केट, ERL लेने, सही है। यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या लिया, ERL स्वीप किया, फिर मार्केट डाउन आई। अच्छा, ERL स्वीप हो जाए तो आप उसके बाद डाउन साइड तक टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ देख लें, ये ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है, ये इसको इस तरह ड्रॉ करें, ठीक है, ये वाले, और यहाँ पे आपके पास ऊपर एक छोटा सा ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये वाला। मार्केट एक्सटर्नल लेगी, एक्सटर्नल लेने के बाद हम किसको टारगेट करेंगे, इंटरनल को। यहाँ से ये देखें, ये एक्सटर्नल स्वीप की, फिर हम इंटरनल तक टारगेट कर सकते हैं। इंटरनल में मार्केट आई, इंटरनल में जब आई है तो हम इंटरनल के बाद हम क्या टारगेट करेंगे, एक्सटर्नल। इसकी एक्सटर्नल क्या बनती है, इसकी एक्सटर्नल रेंज ये वाली बनती है लिक्विडिटी, ठीक है। ये देखें मार्केट ने क्या की, एक्सटर्नल स्वीप की, इसके बाद देखें मार्केट तेजी से अपसाइड की है फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हुए। यहाँ आप ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये हमारे पास एज अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आएगा। इसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये देखें, ये हमारे पास एज अ लिक्विडिटी आएगा, और इसके बाद ये वाला देख लें, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल। अब मार्केट ने ये सारी इंटरनल ले ली, ठीक है, इंटरनल रेंज ली। इंटरनल रेंज लेने के बाद मार्केट जब अप साइड जाएगी तो हम किसको टारगेट करेंगे, एक्सटर्नल को। एक्सटर्नल कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये वाला एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। और इस एक्सटर्नल के अंदर आप ये देखें तो हमारे पास ये क्या पड़ा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये वाले पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास एज अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के तौर पर आएंगे। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हम इनको टारगेट कर सकते हैं बाय वन, ठीक है। फिर मार्केट अपसाइड की, अपसाइड जाने के बाद मार्केट ने यहाँ देखें बड़ी तेजी से की, ठीक है, लिक्विडिटी वाइड्स बनाते हुए आप कह लें, ये वाला सारा देख लें, ये हमारे पास लिक्विडिटी है। मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी ली, ठीक है, इन स्विंग्स पॉइंट को भी स्वीप किया। ये जो हमारे पास स्विंग्स पॉइंट पड़े थे, ये देखें ना, ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन टाइप बन रहे थे, ये देखें, सही है। और इनको भी मार्केट ने यहाँ पे इस तरह स्वीप किया, और ये हमारे पास जो कैंडल थी इसी को टैप करके फिर मार्केट अगेन से अपसाइड की, और अपसाइड जब जाएगी यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो हम किसको टारगेट करेंगे, हम अपने ERL को टारगेट करेंगे। और आप देखेंगे मार्केट हमेशा IRL टू ERL ही चलती है। अब यहाँ से आप देखें मार्केट अगेन अपसाइड की, एक बड़ी सारी मूव बनाई। अब यहाँ से आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन साइड आपके पास आप ये देखें, ये जो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जिसे हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, सही है, इसमें टैप किया, ठीक है। टैप करने के बाद मार्केट फिर अपसाइड की। अब बहुत से लोग ये इनसाइड कैंडल का कहेंगे, ठीक है, तो खैर ये देख लें। और यहाँ पे हमारे पास इसमें मार्केट ने फिर अगेन क्या किया, ये वाली लिक्विडिटी ले ली, सही है। और इसके बाद फिर अगेन हम देख लें मार्केट डाउन साइड आई, डाउन साइड आते हुए हमारे पास मल्टीपल स्विंग्स पॉइंट पड़े हुए हैं। वो स्विंग्स पॉइंट कौन से हैं, जैसा कि ये वाले स्विंग्स पॉइंट हो गए, ये हो गया, ठीक है, और ये स्विंग पॉइंट हो गया। ये क्या है, ये हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। और इसके अलावा हमारे पास ये देखें तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़े हुए हैं। मार्केट ने इन फेयर वैल्यू गैप को लिया, ठीक है। और जाने के बाद यहाँ से ये देखें आपके पास सारी कौन सी लिक्विडिटी जमा हो रही है, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये सारी हमारे पास ये जो ऊपर जमा हुई है हमारे पास क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि हम इनको क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखें मार्केट में क्या हुआ, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये छोटे मोटे पड़े हुए थे फेयर वैल्यू गैप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जैसे कि पड़ा हुआ था, ठीक है, मार्केट में ये लिया। और ये पे जो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, ये देखें इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और फिर क्या की, अपसाइड की। अब जब हमारा मार्केट ने IRL ली है तो हम किसको टारगेट करेंगे, ERL को। हमारी ERL कौन सी है, ERL हमारे पास ये खड़ी है, ठीक है, ये इस जगह पे। और इसके बाद आप देखें मार्केट आई है और मार्केट यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी रेंज की है। रेंज करने के बाद यहाँ जाके देखें तो मार्केट ने क्या लिया, हमारी ERL ली है। लेकिन मार्केट हमेशा IRL लेने के बाद ERL के अंदर घूमती है। अब इसी स्ट्रक्चर को भी आप अगर खोलेंगे ना तो आपको साफ पता चल जाएगा। ये देखें मार्केट डाउन साइड आई है, यहाँ से मार्केट ने आने के बाद ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप बनाए, ठीक है। ये आपके पास कौन सी लिक्विडिटी होगी, एज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आप इंटरनल टू एक्सटर्नल ये लेने के बाद मार्केट ज़रा डाउन साइड आई,
ये इसमें टैप किया और इसके बाद मार्केट ने यहाँ से आप यहाँ देखें इस स्विंग पॉइंट में ऐसे टैप किया, ठीक है, इसको इसकी लिक्विडिटी ली। अब इसकी लिक्विडिटी ले रही तो मार्केट फिर डाउन साइड आएगी, इस ओबी में टैप किया, ये ओबी में, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट अप साइड की, अप साइड जाने के बाद ये आपके पास देखेंगे क्या पड़े, ये फेयर वैल्यू गैप पड़े, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट अप साइड की और अप साइड जाने के बाद इस स्विंग पॉइंट की मार्केट ने क्या की, लिक्विडिटी स्वीप की। अब जब मार्केट ने स्विंग पॉइंट की देखे ना, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की थी, यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के बाद, तो हम डाउन साइड कहाँ तक देख सकते थे, यहाँ हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी है, उसके बाद ये वाले हमारे पास क्या पड़े, ये स्विंग पॉइंट्स पड़े, ये वाले, ठीक है। तो इसी तरह फिर मार्केट आगे इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल चलती रहेगी। तो मेन अगर आप जाके इन पेयर्स पे देखेंगे ना इन चीज़ों को, तो पेयर्स पे ये चीज़ें बड़ी स्मूथली काम कर रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा गोल्ड में भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल जाती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का है। बाकी ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।